इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एड्स की डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज। इससे पहले कि हम डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजी समझें, हमें यह समझना जरूरी है कि गूगल की बिडिंग स्ट्रेटजीज दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। नंबर 1 ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, नंबर 2 मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी। अब मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी में फर्क क्या है कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी अलाउ करती है कि आप हर कीवर्ड की खुद मैक्सिमम सीपीसी सेट कर सकते हैं। सारा कंट्रोल आपके पास होता है कि किस कीवर्ड की कितनी मैक्सिमम सीपीसी सेट करनी है। और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी में ये कंट्रोल गूगल के पास चला जाता है और हर कीवर्ड की बिड गूगल खुद सेट करता है, डिपेंडिंग कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और आपने कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करी हुई है। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी का एक और सबसेट है जिसको कहते हैं स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजीज। स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजीज वो हैं जो कि कन्वर्जन बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस या मैनुअल सीपीसी के अंदर एक ऑप्शन है एनहांस सीपीसी का। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजीज भी कहते हैं। स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजीज यूज करती हैं एडवांस मशीन लर्निंग और इसके अलावा कई अदर फैक्टर्स, जैसे कि जो यूजर गूगल पे सर्च कर रहा है उसकी डिवाइस क्या है, वो किस लोकेशन से सर्च कर रहा है, वो किस टाइम पे सर्च कर रहा है, वो आया आपकी वेबसाइट पे पहले आ चुका है या नहीं आया, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और इसके अलावा बेशुमार और फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है कि किसी स्पेसिफिक कीवर्ड की बिड इस यूजर के लिए क्या होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज। हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटजी से। अगर आपका गोल अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है तो उस सिचुएशन में आप मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज क्लिक ऑटोमेटिकली आपकी कीवर्ड्स की बिड सेट करता है ताकि आपको मैक्सिमम क्लिक दे सके विद इन द बजट दैट यू हैव सेट। इसी तरह मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए हो तो फिर आप ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। इसमें गूगल ऑटोमेटिकली आपकी कीवर्ड्स की बिड सेट करेगा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आए और आपने जो बजट सेट करा है वो भी कंज्यूम हो जाए। टारगेट सीपी एक स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें गूगल खुद ऐसे बिड सेट करता है ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन दे सके विद इन योर स्पेसिफाइड बजट। और गूगल यहाँ पे एडवांस मशीन लर्निंग यूज करता है ताकि वो ऑटोमेटिकली आपकी बिड्स ऑप्टिमाइज कर सके। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि गूगल आपके अकाउंट के डाटा को एनालाइज करता है और फॉर एग्जांपल देखता है कि आपके अकाउंट में जो लोग कराची से मंडे को 4 बजे किसी एंड्रॉइड डिवाइस से आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं बनस्बत इसके कि कोई इस्लामाबाद से ट्यूसडे को 3 बजे किसी iOS डिवाइस से आता है तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस कम है। तो गूगल ऑटोमेटिकली जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आपकी कन्वर्जन आने की वहां पे बिड ज्यादा कर देगा, या उन यूजर्स के लिए बिड ज्यादा कर देगा, या उन कीवर्ड्स पे बिड ज्यादा कर देगा। और ऑटोमेटिकली जहां पे आपके कन्वर्जन आने के चांसेस कम होंगे वहां पे आपकी बिड्स ऑटोमेटिकली कम कर देगा। टारगेट आरओएस भी स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें गूगल आपकी बिड्स ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है ताकि आपका गोल अचीव कर सके। यहाँ पे आरओएस का क्या मतलब है? आरओएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 रुपए एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करने के बाद 5 रुपए रेवेन्यू कमाना चाहता हूं तो इसका मतलब होगा मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड 500% हुआ। तो जो भी मैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड अचीव करना चाहता हूं मैं गूगल को यहाँ पे टारगेट दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गूगल को टारगेट दे दिया 500% आरओएस का। तो अब गूगल मेरे कीवर्ड्स की बिड इस तरह सेट करेगा कि वो कोशिश ये करे कि मेरा ये टारगेट अचीव हो सके। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में गूगल आपकी कीवर्ड्स की बिड ऑटोमेटिकली इस तरह सेट करेगा कि आपकी कन्वर्जन वैल्यू इंक्रीज हो सके। लास्ट ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी हमारे पास है टारगेट इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर का क्या मतलब होता है कि कितने इंप्रेशन आप लेने के लिए एलिजिबल थे और उसमें से आपने कितने % इंप्रेशन लिए। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है जिसको एक दिन में 100 लोग सर्च करते हैं गूगल पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कीवर्ड पे मैक्सिमम आपका 100 दफा ऐड शो हो सकता है। लेकिन अगर आपका ऐड सिर्फ 20 दफा शो हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि आपका टारगेट, आपका इंप्रेशन शेयर 20% हुआ। तो आप जितने % भी इंप्रेशन शेयर अचीव करना चाहते हैं वो यहाँ पे गूगल को टारगेट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड एटलीस्ट 70% दफा शो हो तो फिर मैं यहाँ पे गूगल को टारगेट दे दूंगा कि मेरा इंप्रेशन शेयर 70% तक एटलीस्ट मेंटेन करे। तो गूगल अब मेरी बिड्स ऑटोमेटिकली इस तरह एडजस्ट करेगा कि मेरा टारगेट जो इंप्रेशन शेयर का है वो अचीव करने की कोशिश करे। अच्छा, उसके अलावा मैं गूगल को बता सकता हूं कि मेरा ऐड 70% दफा शो तो हो, लेकिन कहां पे शो? फर्स्ट पेज पे कहीं भी शो, तो मैं सिलेक्ट करूंगा एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज। अगर मैं चाहता हूं कि टॉप 4 पोजीशन पे शो हो, किसी भी टॉप 4 पोजीशन पे, तो मैं टॉप ऑफ द पेज रिजल्ट करूंगा। और अगर मैं चाहता हूं कि नंबर 1 पोजीशन पे शो हो तो मैं करूंगा एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। और लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मैनुअल सीपीसी का। जिस तरह नाम से जाहिर है कि इसमें गूगल ऑटोमेटिकली बिड्स को
सेट नहीं करता, ना ऑप्टिमाइज करता है, बल्कि कीवर्ड्स की बिड हम खुद सेट करते हैं और फिर उनको खुद ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन मैनुअल सीपीसी को भी आप पार्शियली ऑटोमेट कर सकते हैं। वो किस तरह? इनहैंस सीपीसी के ऑप्शन के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो मैनुअल सीपीसी सेट करी होगी, गूगल उसी लिमिट में रहते हुए आपकी बिड ऊपर या नीचे करेगा ताकि आप ये गोल अचीव कर सके। अगर आपने ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन करा हुआ है तो गूगल आपको कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी बिड के अंदर जो आपने सेट करी हुई है। और अगर आप ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू करते हैं तो उसका मतलब है गूगल आपकी कन्वर्जन वैल्यू को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी बिड के अंदर जो आपने कीवर्ड्स के लिए सेट करी हुई है। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐड स्केजुलिंग। आप चाहें तो अपना ऐड दिखा सकते हैं जब भी कोई यूज़र गूगल पर सर्च करे, या फिर किसी मखसूस दिन या मखसूस वक्त या अपने कारोबारी औकात में भी ऐड दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है और आप देखते हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स वीकेंड पर लंच टाइम के दौरान आते हैं, तो आप अपने एड्स का स्केड्यूल एडजस्ट करके ये फैसला करते हैं कि आप अपने ऐड सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पर दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में दिखा सकते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे अपने ऐड सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे चलाने हैं, तो मैंने यहाँ पे सैटरडे संडे सेलेक्ट करा और उसके बाद मुझे दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक ऐड चलाना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं 12 बजे मैंने टाइम सेलेक्ट करा और उसके बाद फिर क्योंकि ये 24 आवर क्लॉक में दिखा रहा है तो मैंने यहाँ पे 16 सेलेक्ट करा। इसका मतलब है कि दोपहर 4 बजे तक। तो अब मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे को 12 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक चलेगा। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी दिन कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मेरा ऐड मंडे को चले और उसके बाद ट्यूसडे को ना चले और फिर वेंसडे को चले, तो मैंने यहाँ पे मंडे और वेंसडे सेलेक्ट कर लिया। तो अब क्या होगा कि मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ मंडे को चलेगा और उसके बाद वेंसडे को चलेगा। तो एक दफ़ा कैंपेन बनाने के बाद जब उस पर डाटा गैदर होने लग जाए तो आप उस डाटा को एनालाइज करके देख सकते हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा सेल किस टाइम पे और किस दिन पे आती है। तो आप अपने बजट को फिर उसी टाइम और उसी दिन फोकस कर सकते हैं ज़्यादा।